दोस्तों, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन वो मलून है जिसने पूरे यूरोप में ही इस्लाम मुखालिफ एजेंडे को हवा दे रखी है और अब भी मुसलमानों पर इस्लाम मुखालिफ तर्ज की पाबंदियां लगाने पर तुला हुआ है। फ्रांस में कुल 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी है और मुसलमान भी लाखों की तादाद में हैं। गुज़श्ता साल जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की गई तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया के मुसलमानों के बआवाज़े बुलंद इस गुस्ताख सदर को सज़ा देने का मुतालबा किया था, जिसके बाद मैक्रोन ने मुस्लिम रहनुमाओं को 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था कि वो फ्रांस में बुनियाद परस्ती को रोकने के लिए मिसाक़े जमहूरी इक़्तिदार को कबूल कर लें। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम को एक सियासी तहरीक के बजाय सिर्फ मजहब समझा जाएगा और मकामी मुसलमान ग्रुपों में बैरूनी मुदाखलत भी ममनू होगी। मसाजिद में इमामों का तकर्रुर सरकारी तौर पर होगा और उन्हें काउंसिल की जानिब से मासूल भी किया जा सकेगा। फौरी इक़दामात के तौर पर पार्लियामेंट में एक वसी तनाजुर का हामिल बिल पेश करके फैसला किया गया कि फ्रांस में घरेलू तालीम पर पाबंदी होगी और मजहबी बुनियादों पर किसी सरकारी एहलकार को धमकाने पर भी सख्त सज़ा होगी। नए कानून के तहत तमाम अफराद को बच्चों को स्कूल भेजना लाजमी होगा। बच्चों को एक शनाख्ती नंबर अलॉट किया जाएगा जिसकी मदद से उनकी स्कूल में हाजिरी मॉनिटर की जाएगी और खिलाफवर्जी की सूरत में वालिदैन को कैद समेत भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। उसके अलावा किसी भी शख्स की ज़ाती मालूमात उस शख्स तक पहुँचाने पर पाबंदी होगी जो उसे नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता हो। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हमें अपने बच्चों को इंतहा पसंदों के चुंगल से बचाना होगा। यहाँ उन्होंने मुसलमानों को इंतहा पसंदी से मुंसलिक किया, जिसके बाद उसको भी आज तक तनकीद का सामना है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कहावत आपने सुनी होगी कि एक लंबी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। इस खामोशी को फ्रांस या यूरोप में इस्लामोफोबिया से मुंसलिक नहीं कर सकते, अलबत्ता मुसलमानों के सब्र से ज़रूर मंसूब कर सकते हैं, जिन्होंने फ्रांस में रूनमा होने वाले ताज़ा तरीन हमलों के बाद सख्त तरीन रद्द-ए-अमल अपनाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, पीर के रात फ्रांस के जनूब मशरकी एल्बर्टविल शहर में एक मस्जिद पर हमला हुआ है, जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर बयान जारी करते हुए दुनिया को फ्रांस में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी से आगाह किया है। इससे कबल भी गुज़श्ता माह 9 अप्रैल को फ्रांस के एक सूबे में अराहमा नामी एक मस्जिद पर हमला किया गया था। बयान के मुताबिक मिली ग्रू इस्लामिक कॉन्फेडरेशन के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद के दाखिली दरवाजे को इस हमले में नुकसान पहुंचा, अलबत्ता उसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से जो सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज दिखाई गई उसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे को आग लगा रहा है। मस्जिद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। इस हवाले से मस्जिद इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि वाक़ई की तहकीकात का आगाज़ किया गया है और उम्मीद है कि कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत और सियासतदानों ने CIMG को इस बुनियाद पर फ्रांस के इस्लामी असूलों के चार्टर पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, इसके साथ साथ गुज़श्ता माह 20 दिन तक फ्रांसीसी शहर वेनिस में मस्जिद की दीवारों पर इस्लामोफोबिक ग्राफिटी की जाती रही, जिस पर फ्रांस हुकूमत ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दोस्तों, फ्रांस में एक बार फिर से मसाजिद पर हमले शुरू कर दिए गए और इमरान खान और एर्दोगान ऐसे 2 लीडर थे जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाते हुए पूरी उम्मत मुसलमा को झंझोड़ के रख दिया और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 57 इस्लामी ममालिक को पैगाम भेजा है कि इस्लामी नज़रियात और मजहबी शख्सियात को आज़ादी इज़हार राय की आड़ में निशाना बनाने से दुनिया भर के तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने OIC ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के साथ मुसलमानों की देरीना मोहब्बत और अक़ीदत के बारे में समझाने के लिए मिलकर कोशिशें करें। इमरान खान ने तमाम मजहबी ग्रुपों के हसास मामलात के दिफा के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि OIC को इस्लाम का हकीकी तशख़्ख़ुस उजागर करने और अमन व अमान और बर्दाश्त करने के लिए उसके पैगाम को आम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक और लोगों के दरमियान रवादारी के आलमी इक़्तिदार के फ़रोग़, बाहमी एहतराम और पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ बातचीत और ताउन के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल को यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के हवाले से इल्ज़ामात पर तशवीश का इज़हार करते हुए पाकिस्तान को दिए गए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्टेटस पर नज़र-ए-सानी की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि वो मुल्क में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के बिला इम्तियाज़ मज़म्मत करें, जबकि पाकिस्तान में फ्रांस मुखालिफ जज्बात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने कमीशन और यूरोपीय बैरूनी एक्शन सर्विस से मुतालबा किया है कि वो मौजूदा वाक़यात की रोशनी में पाकिस्तान के GSP स्टेटस की अहलियत का फौरी तौर पर जायज़ा ले और इस बात पर भी गौर करे कि आया इतनी माकूल वजूहात हैं कि GSP+ स्टेटस और उससे हासिल होने वाले फ़वाइद से आर्जी तौर पर महरूम करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके और जल्द अज जल्द इस हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट को बताया जाए।
दोस्तों, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब पर मुसलमानों से मुतल्लिक मतनाज़ पॉलिसियों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इमानुएल मैक्रोन को दिमागी मुआयने की ज़रूरत है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर ने कहा कि ऐसे सरबराह मुमलिकत के बारे में क्या कह सकते हैं जो मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों के लाखों मेंबरों के साथ इस तरह सलूक करता हो। सबसे पहले उन्हें अपना दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। आज रहे कि फ्रांस के सदर ने रवामा कहा था कि इस्लाम बतौर मजहब दुनिया में बहरान का शिकार है और अब उसने फ्रांस के तालीमी इदारों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर रखी है। फ्रांसीसी सदर ने स्कूलों की सख्त निगरानी और मसाजिद की गैर मुल्की फंडिंग पर सख्त कंट्रोल का ऐलान किया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ्रांसीसी सदर कहलाने वाले फ़र्द का इस्लाम और मुसलमानों के साथ क्या मसला है, जिसके जवाब में तुर्क सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस इन तमाम ममालिक पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करेगा जिन्होंने फ्रांसीसी अशिया का बायकॉट किया, ताकि यूरोपीय यकजहती को ठोस बनाया जा सके। इन सब के बाद तवक्को की जा रही है कि यूरोपीय कमीशन इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक एक फ्रांसीसी रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट निकोलस बे ने यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो तुर्की और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे और दहशतगर्दी की हिमायत करने पर उनके खिलाफ पाबंदियाँ आयद करे। गुज़श्ता साल 11 नवंबर की यूरोपीय पार्लियामेंट्री में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से आवाज़ आने वाले ख़तरात की रोशनी में पाकिस्तान और तुर्की को यूरोपीय इमदाद नहीं देंगे। दोस्तों, हालिया बरसों में जर्मनी में मुसलमानों की तादाद 5.3 से बढ़कर 5.6 मिलियन हो गई है। फेडरल ऑफिस बराए हिजरत के तहकीकाती मरकज़ ने जर्मन मुआशरे में मुसलमानों की सराहियत करने के मुहर्रिकात के बारे में ताज़ा तरीन मुतालियाती रिपोर्ट शाया की है। इस नए मुताले को मुस्लिम लाइफ इन जर्मनी 2020 के उन्वान से जर्मनी की इस्लाम कॉन्फ्रेंस के ईमा पर शाया किया गया। जर्मन इस्लाम कॉन्फ्रेंस 2006 में वजूद में आने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने जर्मनी में आबाद मुस्लिम अक़लियत के तमाम ग्रुपों के नुमाइंदों और जर्मन रियासत के दरमियान मकालमत के सिलसिले को बाकायदा इदारे की शक्ल देती है। फेडरल ऑफिस बराए हिजरत के तहकीकाती मरकज़ की तरफ से पेश करदा इस ताज़ा तरीन मुतालियाती रिपोर्ट से पता चला है कि जर्मनी की कुल आबादी में इस वक्त मुस्लिम आबादी का तनासब 6.4 से 6.7 तक हो चुका है। इस मुताले से पहले जर्मनी की मुस्लिम आबादी के बारे में आखिरी बार एक रिपोर्ट 2015 में सामने आई थी। उस रिपोर्ट के मुकाबले में 2020 की मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में इस्लाम के पैरोकारों में 9 लाख अफराद का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जर्मनी में भी ये परेशानी पाई जाती है कि मुसलमानों की अक्सरियत को किस तरह से कम किया जा सके, क्योंकि इस तरह से मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से यूरोप में दूसरे गैर मुस्लिम अफराद की तादाद में कमी वाक़ई होते चली जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।